क्या आप भी बार बार सोचते हैं लोग क्या कहेंगे? क्या आप कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचने लगते हैं कि कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा? क्या आप हमेशा दूसरों से हाँ सुनना चाहते हैं ताकि आपको लगे कि आप ठीक हैं? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस जाल में फंसे हैं जिसमें आज लाखों लोग फंसे हुए हैं, अप्रूवल का जाल। हर बार जब हम कुछ बोलते हैं, करते हैं या सोचते हैं, हम अंदर ही अंदर किसी की रजामंदी ढूंढ रहे होते हैं। क्या उसने पसंद किया? क्या उसे बुरा तो नहीं लगा? क्या मैं अब भी अच्छा दिख रहा हूँ? क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? और धीरे धीरे हमारी लाइफ का हर कदम लोगों की नजर से चलने लगता है। पर सच ये है, अप्रूवल की भूख कभी खत्म नहीं होती, और जो इंसान अप्रूवल मांगता रहता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। अब सोचिए, क्या श्री कृष्ण अप्रूवल सीकर थे? नहीं, वो सबके साथ थे, लेकिन किसी के हिसाब से नहीं चलते थे। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, भले ही लोग उनके खिलाफ हो गए। उनकी एक एक बात आज भी हमें सिखाती है कि अगर आप सच्चा चैन चाहते हैं तो लोगों की सोच से ऊपर उठना ही होगा। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण ने पांडवों को बिना युद्ध के शांति समझौते का प्रस्ताव दिया। कौरवों ने मना कर दिया, सब उन्हें दोष देने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा, श्री कृष्ण तो खुद को भगवान कहते हैं लेकिन युद्ध नहीं रोक सके। उन्होंने सबकी बातें सुनी, लेकिन जवाब में सिर्फ मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि उन्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, उन्हें अपनी सच्चाई पता थी। और जब आपको अपनी सच्चाई का भरोसा हो तो आप लोगों के अप्रूवल से ऊपर उठ जाते हैं। अब थोड़ा अपने बारे में सोचिए, कितनी बार आपने कोई अच्छा आइडिया सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा लोग हंसेंगे? कितनी बार आपने सच बोलने से खुद को रोका क्योंकि लोग नाराज हो सकते थे? कितनी बार आपने कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको लगा लोग क्या सोचेंगे? हर बार जब आप दूसरों की सोच को खुद से ऊपर रखते हैं, आप खुद को छोटा कर लेते हैं। हर बार जब आप अप्रूवल ढूंढते हैं, आप खुद से दूर हो जाते हैं। बस श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सी गहरी बातें कही हैं, लेकिन एक लाइन है जो इस पूरे टॉपिक पर सबसे सटीक बैठती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब अपने रास्ते पर चलकर गिरना भी ठीक है, किसी और के रास्ते पर चलना सबसे बड़ा खतरा है। यानी जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने लगते हैं तो आप अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये है, हम लोग अप्रूवल क्यों ढूंढते हैं? क्यों हमें दूसरों की तारीफ चाहिए? क्यों हमें बार बार वैलिडेशन चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, और जब अंदर से भरोसा नहीं होता तो हम बाहर से सहमति ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वो दुनिया की राय में उलझता नहीं, क्योंकि उसे पता है मैं कौन हूँ। अब सोचिए, क्या आप हर किसी को खुश कर सकते हैं? नहीं। कोई आपको बहुत सीधा कहेगा, कोई आपको बेपरवाह कहेगा, कोई आपको बहुत अच्छा मानेगा और कोई सिर्फ आपकी बुराई देखेगा। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन अगर आपका भरोसा अंदर से आता है तो आप डगमगाते नहीं। श्री कृष्ण ने कभी अपने रूप, अपने अस्तित्व, अपनी बातों का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी ये साबित नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, मुझे मानो। उन्होंने बस सत्य बोला और फिर कर्म किया। वो जानते थे कि अगर किसी को समझना है तो समझेगा, और अगर नहीं समझना तो लाख कोशिशों से भी नहीं होगा। ये समझते ही इंसान अप्रूवल की जरूरत से बाहर आ जाता है। अप्रूवल का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप खुद की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। अब आप वही करते हैं जो लोग पसंद करेंगे। आपकी एनर्जी बाहर की वैलिडेशन में चली जाती है, अंदर की क्लैरिटी खो जाती है, और तब धीरे धीरे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और गिल्ट शुरू होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या लोगों की फिक्र करना बंद कर दें? नहीं। श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा कि दूसरों की परवाह मत करो। उन्होंने सिर्फ ये कहा, दूसरों की भलाई करो, लेकिन उनकी राय के गुलाम मत बनो। यानी आप एम्पैथी के साथ जिए, लेकिन आइडेंटिटी के लिए अप्रूवल मत ढूंढे। अब एक छोटा सा अभ्यास करें। हर बार जब आप किसी से अप्रूवल चाहते हो, उस पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या ये सिर्फ मेरे डर की आवाज है? और फिर खुद से ये भी कहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। मुझे सबकी हाँ की जरूरत नहीं है, मुझे खुद की हाँ चाहिए। क्योंकि याद रखिए, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद को खोकर भी कोई नहीं जीतता। श्री कृष्ण ने जीवन भर वही किया जो धर्म के रास्ते पर था, भले ही कोई माने या न माने। उनका पूरा जीवन एक ही बात सिखाता है, सेल्फ अप्रूवल सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तो लोग क्या कहेंगे ये सवाल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है
आप शांत हो जाते हैं और सबसे पावरफुल भी। तो आज से कुछ चीजें करना शुरू कीजिए। 1. अपने फैसलों को दूसरों की वैलिडेशन से मत जोड़िए। 2. लोगों की तारीफ अच्छा लगे लेकिन जरूरत ना बने। 3. खुद से अप्रूवल मांगना सीखिए, खुद को खुद वैलिडेट कीजिए। 4. कब। 5. अपनी एनर्जी बाहर की राय में नहीं, अंदर की सच्चाई में लगाइए। श्री कृष्ण की ये सीख आज भी हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि हम सब अप्रूवल के भूखे बनते जा रहे हैं और इसी में खुद को खोते जा रहे हैं। अब वक्त है रुकने का। खुद को पहचानो, खुद को मानो और खुद को अप्रूव करो। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर समय लोगों से अप्रूवल ढूंढता है। और अगर आप ऐसी और गहरी बातें श्री कृष्ण की सीखों के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यही है श्री कृष्ण की सच्ची सीख, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, क्योंकि जो खुद को मानता है उसे दुनिया के हाँ की जरूरत नहीं होती।